सर्वपितृ अमावस्या के महत्व की पौराणिक कथा। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम सर्वपितृ अमावस्या के महत्व के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी कथा सुनेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्रेष्ठ पितृ अग्निस्वाद और बहिष्पद की मानसी कन्या अछोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण हो गए। उनकी तपस्या के प्रभाव से सर्वत्र पितृलोक प्रकाशित होने लगा। यह देखकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अछोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम जो चाहे वरदान मांग लो। परंतु अछोदा ने उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अछोदा उनमें से सबसे तेजस्वी पितृ अमावस को एकटक निहारती रही। वह अमावस पर मोहित हो गई थी। अमावस बोले, अछोदा, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो चाहे वरदान मांग लो। अछोदा ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वैवाहिक संबंध चाहती हूँ। यह बात सुनकर अमावस अत्यंत क्रोधित हुए और सभी पितृ भी क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में अछोदा को श्राप दे दिया। वह बोले कि तुम अपनी इस अनैतिक कर्म के कारण पितृलोक से पतित होकर धरती लोक पर जाओगी। इसके बाद अछोदा को अपनी भूल का भान हुआ और वह पितरों से क्षमा मांगने लगी। पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी लोक पर जाकर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहाँ पराशर मुनि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे ही गर्भ से महाज्ञानी वेदव्यास जी का जन्म होगा। कुछ समय पश्चात तुम पितृलोक में वापस आ सकोगी। अछोदा के इस अनैतिक कार्य को अस्वीकार करने के कारण सभी पितृ अमावस से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अमावस को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद यह तिथि आपके नाम से जानी जाएगी और जो व्यक्ति किसी तिथि को श्राद्ध नहीं कर पाएगा वह अमावस्या के दिन श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों के श्राद्ध का फल प्राप्त होगा। इसलिए जो किसी कारणवश नियत तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाता वह अमावस्या के दिन श्राद्ध पूर्ण करता है और उसे श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।